जिस तरीके से मेरे पापा करते आ रहे हैं, कर रहे हैं कि उनको ज़रा सा कुछ हो जाए तो फटाफट हॉस्पिटल लेके भागना, अकेले 10-10 दिन तक हॉस्पिटल में रहना, घर भी नहीं जाते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और शुरुआत हो रही है पीसफुल मॉर्निंग से। सुबह की शुरुआत हो रही है पीसफुल मॉर्निंग से, कि ग्रीनरी से। देखो कितने सुंदर सुंदर फूल आ गए हैं। तो अभी मैं रनिंग कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ। पहले मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। अच्छे फूल आ गए हैं, इतने सुंदर लगते हैं देखने में, बिल्कुल अलग टाइप के। कितने सारे आ चुके हैं। हो गई है ना बारिश की वजह से, बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई है। पता नहीं है कब काटेंगे। और पानी की वजह से सब जगह काई जम गई है। एक्सरसाइज भी हो गई है तो घर चलते हैं अब, और थोड़ी देर रेस्ट करके फिर अपना काम करेंगे। सो आ गई हूँ मॉर्निंग वॉक से भी, पसीना पसीना हो गया। थोड़ी देर पंखे के नीचे रेस्ट करते हैं, फिर नहाने जाएंगे। इतनी ऑयली हो जाती है स्किन। सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना रनिंग करने चले जाती हूँ। फिर अब आई हूँ, अब थोड़ा बहुत जो भी काम होगा वो करेंगे, फिर नहा धो के फिर ब्रेकफास्ट। तो यार मेरे को ना अभी फ़ोन आया घर से कि मम्मी की तबीयत ख़राब है मेरी, तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। और बहुत अजीब सा, बहुत डर सा लग रहा है। जो भी है
सो अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो अभी तो निकली हूँ तो पहुँचने में भी टाइम लगेगा। सब्जी मत बचाना प्लीज। मैं मम्मी का ऐसी है ना। मम्मी की गर्दन दुख रही है। अब चले क्या वो डांटेंगे हमको जो भी देखी गया सो अभी तो हॉस्पिटल में ही हूँ और अभी तो लेके गए आईसीयू में, तो अभी देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। बस अभी मैं तो रूम में ही हूँ, भाई दीदी और पापा और गए हैं लेके आईसीयू में। बस थोड़ा माइंड शांत नहीं है, अभी देखते हैं क्या होता है। और वही है कि बस अब वेट इतना ज़्यादा हो गया कि बैठ नहीं पा रही है, अपना वज़न नहीं संभाल पा रही है, और मतलब वेट इतना ज़्यादा हो चुका है अब कि चलेगी तो कैसे ही। अभी बीच में तो बिल्कुल ठीक थी, ये अचानक से पता नहीं क्या हो गया, नसों में ही प्रॉब्लम कि बैठ भी नहीं पा रही और बैठाना पड़ रहा है, सहारा देना पड़ रहा है। तो अभी तो जस्ट अभी 10 मिनट पहले ही आईसीयू में लेके गए और मैं अकेले यहाँ पे अभी रूम पे हूँ, क्योंकि वहाँ पे सबका जाना अलाउ नहीं है। तो दीदी पापा लोग सब गए हैं वहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे सामान भी है तो मैं रूम के अंदर ही बैठी हूँ। और अभी देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो समझ नहीं आ रहा, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, डॉक्टर्स नहीं बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या अचानक से क्या हो गया। और सबसे मेन तो वेट हो गया कि जो उनसे संभाला ही नहीं जा रहा। तो यार एक चीज़ तो मैंने देख ली है कि भाई अपना वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप यंग एज में हो, चाहे आप ओल्ड एज में हो, चाहे आप मिड एज में हो, आपका वेट कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। वरना मतलब वो आपके लिए तो प्रॉब्लम बनता है, और दूसरों के लिए भी वो बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं ना चुनौती हो जाता है। कि जैसे मुझे मेरी भाभी ने बताया कि उनको उठाना इतना मुश्किल हो गया था कि
2 जनों के बस का भी नहीं था उनको उठाना, मतलब उनको उठाने के लिए, व्हील चेयर पर बिठाने के लिए भी 4 जने चाहिए, कि उनका वेट मतलब इतना ज़्यादा हो गया है। तो एक चीज़ तो मैंने यार देख ली है कि इंसान को अपना वेट कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वेट कंट्रोल में नहीं है और आपको कोई भी बीमारी लग गई तो हर आप मतलब आप बिस्तर में लेटे लेटे आप उठ भी नहीं पा रहे हो, आप टॉयलेट बाथरूम जाने का इतना दिक्कत हो गया है कि आपको बेड में ही करना पड़ रहा है, आपको नहीं ले जा पा रहे क्योंकि बार बार उठाना इतना इजी नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो जो भी है यार, सब अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखो भाई। ये चीज़ तो मैंने देख ली है, मतलब कि भाई वेट कंट्रोल होना। और आप सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है आजकल? पैसा इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कहती कि पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे के साथ साथ ना आपके हाथ पैर सही होने भी बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा है और अगर आपके हाथ पैर ठीक नहीं है तो पैसा भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपके हाथ पैर ठीक है तो आप पैसा भी कमा लोगे। तो हाथ पैर का ठीक होना, और सबसे बड़ा जो जीवन का साथी है ना आपका, वो आपके हाथ पैर ही है। जब तक आपके हाथ पैर ठीक है, चाहे आप जवान हो बूढ़े हो, सब कुछ ठीक है। अगर आपके हाथ और पैर पे कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और सुबह मैं मतलब नहा के फटाफट ऐसे भागी हूँ हॉस्पिटल। और क्योंकि जब मुझे पता चला कि मम्मी हॉस्पिटल में है एंड वो मतलब ना बैठ पा रही है ना उठ पा रही है। अभी कुछ टाइम पहले तो बिल्कुल ठीक थी, मतलब चल ले रही थी, दीवारें सहारा ले के। अभी बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ दिए हैं और बहुत पुरानी बातें, बहुत मतलब बहुत साल पुरानी बातें कर रही हैं। और मतलब पुरानी बातें उनको याद है बट अभी का कुछ याद नहीं है, मतलब अभी का इतना कुछ याद नहीं, पुराना बहुत पहले का याद है। बट जो भी है भाई, अपनी हेल्थ सही होनी बहुत ज़रूरी है। हम जो ये सोच रहे हैं ना कि अभी तो हम यंग हैं, अभी तो हमारे हाथ पैर ठीक है, हम हमेशा ऐसे रहेंगे, बट हम हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। हमें खुद भी नहीं पता कि हमारा ओल्ड एज में क्या होने वाला है, और हम इतने साल पहले तो जिएंगे कि नहीं जिएंगे, और सरवाइव कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे पता नहीं। बट मेरी मम्मी के लिए तो, मेरे पापा के लिए हैट्स ऑफ है, जो मेरी मम्मी का इतना टेक केयर करते हैं। मतलब वो 5 दिन से घर नहीं गए हैं, 5 दिन से हॉस्पिटल में ही बैठे हैं, मतलब डेली यहीं खाते हैं यहीं सोते हैं। मतलब मैं अपने पापा के लिए हैट्स ऑफ करती हूँ कि ऐसा पार्टनर मिलना इम्पॉसिबल है, कि जो अपनी वाइफ के लिए इतना डेडिकेशन है कि भाई घर नहीं जा रहे, किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हमारे भरोसे भी नहीं छोड़ सकते। मतलब उनको ये कि नो, मेरी वाइफ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं देखूँगा सब चीज़, हर चीज़ अपने मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए हर चीज़। तो भाई हैट्स ऑफ है मेरे पापा को सीरियसली, एंड बहुत प्राउड है मुझे अपने फादर पे इस चीज़ को लेकर कि भाई पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए हर किसी का। और मतलब जिस एज में मतलब मेरी मम्मी का अगर मैं सच बोलूँ तो शायद हम भी वो टेक केयर नहीं कर सकते, मतलब उस हिसाब से नहीं कर सकते जिस तरीके से मेरे पापा करते हैं। और ये बात सच है कि हम उस तरीके से शायद कभी कर ही नहीं पाएंगे जिस तरीके से मेरे पापा करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। कि उनको ज़रा सा कुछ हो जाए तो फटाफट हॉस्पिटल लेके भागना, अकेले 10-10 दिन तक हॉस्पिटल में रहना, घर भी नहीं जाते। हम चाहे यहाँ दिन भर पड़े रहें, दिन भर, लेकिन वो किसी को यहाँ रात को रुकने की इजाज़त नहीं देंगे, किसी को भी नहीं, ना बेटा ना बेटी ना बहू, किसी को नहीं। वो पूरा दिन बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, बट रात को सोते टाइम, रात को मतलब हॉस्पिटल में वो खुद रुकेंगे चाहे कुछ हो जाए, और वो खुद घर जाएंगे ही नहीं छोड़कर। तो भाई हैट्स ऑफ है मेरे पापा के लिए, एंड प्राउड बहुत है मुझे अपने पापा पे इस बात पे कि पता नहीं कुछ अच्छा ही होगा, कहलेगा कि सब इतना दोनों एक दूसरे के लिए इतना मतलब इतना करते आए हैं,
खासकर मेरे पापा। मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरे फादर है, मैं इसलिए नहीं कह रही, बट मेरी लाइफ में तो मैंने अपने फादर को ही देखा है और तो मैंने किसी बार से देखा नहीं है। तो मैंने जिनको देखा है बचपन से, मैं उन्हीं की बात करूँगी। मतलब बाकियों का तो यार मैं नहीं जानती कि किसी का कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, बट मैंने अपने फादर को बचपन से देखा है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जिसको देखते आ रहे हो बचपन से, चाहे वो इंसान आपका भाई है, आपका पड़ोसी है, आपके पिता हैं या आपके कोई जानने वाले हैं, तो आप वो शुरू से देखते आते हो कि यार ये इंसान कितना करता है, मतलब। और जबकि मेरे पापा 80 भी पार हो चुके हैं, 82 83 में चल रहे हैं, लेकिन उन पे इतनी हिम्मत है यार कि वो 10-10 दिन हफ्ता हॉस्पिटल में रुक जाते हैं। वो घर नहीं आते। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने घर में किसी को रुकने भी नहीं, मतलब घर के मेंबर को किसी को रात को मम्मी के साथ रुकने भी नहीं देते कि नहीं मैं थक गया तुम रुक जाओ या मैं घर चले जाऊंगा। नहीं, उनका ऐसा है ही नहीं। वो उनको कोई वो नहीं है, उनको कोई वो नहीं है। वो कहेंगे तुम घर में रुक जाओ, तुम घर देखो, मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ूंगा। मतलब मैं मम्मी को किसी के साथ मैं मम्मी के साथ खुद रहूँगा, मैं टेक केयर खुद करूँगा। तो भाई जो भी है, सबको एक दूसरे के लिए, मतलब पार्टनर कोई भी हो, सबको मुझे लगता है एक दूसरे के लिए ऐसा डेडिकेशन दिखानी चाहिए, मतलब ऐसा रहना चाहिए। अभी भी पापा नीचे गए हैं ICU में, अभी भी वो यहाँ पे बैठे नहीं, कुर्सी में बैठे हुए हैं। मतलब मैं जब से 1 बजे से यहाँ आई हूँ, मैंने उनको बैठे हुए यहाँ पे देखा नहीं है। यहाँ पे लेटने के लिए भी है उनके लिए अलग से, वो फिर भी नहीं बैठ रहे, वो चेयर में ही बैठे हुए हैं। वो कभी इधर मतलब भाग रहे हैं, वो हमें भी नहीं बोल रहे कि तुम जाओ, वो खुद ही भाग रहे हैं। मतलब यार बिलीव कि वो 80 ईयर्स अपना पार कर चुके हैं, 82 83 में चल रहे हैं। मतलब उन पर ताकत है कि वो कभी इस तरह भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। खुद नहीं कर सकते जैसे मेरे पापा करते हैं, उस तरीके से कि हाँ, मतलब उन्हें हम पे भरोसा है, लेकिन उनका एक अलग ही लेवल का जो कहते हैं ना प्यार अपनी वाइफ के लिए, या जो भी कह लो, मतलब वो किसी पे भरोसा ही नहीं करेंगे। उनका ये रहता है कि मेरी वाइफ की जिम्मेदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबसे पहले है मेरे लिए, उसके बाद सारी दुनिया है। तो सबसे पहले जो मेरे लिए मेरी वाइफ है, तो मैं सबसे पहले उसको ही देखूँगा। तो इसलिए मेरे को तो अपने फादर पे इस चीज़ का बहुत प्राउड फील होता है कि भाई ऐसा हस्बैंड, ऐसा फादर हर किसी के होने चाहिए। तो आपको प्राउड तो होता ही है। चलो, अभी ICU में गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा, मैं तो अभी अकेली हूँ इसलिए मैं बात कर रही हूँ, तो वरना मैं बात तो कर ही नहीं सकती थी हॉस्पिटल में। यहाँ पे अभी कोई है नहीं रूम में, खाली है रूम, और मैं बैठी हुई हूँ अकेले, क्योंकि यहाँ पे अभी सामान है, सबके पर्स वगैरह है, क्योंकि दीदी और सब नीचे आ गए हैं, और मैं यहाँ पे इसलिए बैठी क्योंकि यहाँ पे फ़ोन वगैरह भी सबके सामान है, और ICU में वैसे भी सबको अलाउ नहीं है जाना, तो इसलिए वो लोग तो साथ में गए हैं, तो मैंने कहा मैं ऊपर ही बैठ जाती हूँ। तो बस अभी देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, वो तो अब कल ही पता चलेगा, क्योंकि अब तो या तो शाम को बताएगा या तो डॉक्टर, या तो कल बताएगा। तो बस बाल भी मैंने कुछ नहीं बनाया था, ऐसे गीले हो रखे थे, मैं ऐसे ही मतलब निकल के आ गई थी नहा धो के फट से। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बाल खोल खाल के बैठी है बड़ा हीरोइन बन के, तो ऐसा नहीं है। मेरे बाल सुलझाए तक नहीं थे, मतलब नहा धो के बाहर ही आई थी, और मुझे पता चला कि हॉस्पिटल में एडमिट है मम्मी, तो मैं फट से तैयार होके कुर्ता वुर्ता डाल के, बाल ऐसे ही सुलझाए भी नहीं यार, ऐसे ही आ गई मैं फटाफट भाग के। तो चलो, उनका वेट कर रही हूँ मैं कि पता चले कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी मैं तो यहाँ अकेली ही बैठी हूँ, अभी मम्मी को ले गए हैं। हो सकता है मेरे व्लॉग थोड़े लेट आए, क्योंकि अभी तो मैं वैसे भी हॉस्पिटल में हूँ, और क्या पता मैं बीच बीच में भी हॉस्पिटल में आती रहूँगी, तो हो सकता है, क्योंकि अभी पता नहीं एक हो जाता है ना, एक मन में टेंशन, और एक थोड़ा सा हो ही जाता है कि यार अचानक से क्या हो गया, एकदम ठीक थी या जो भी है। हो सकता है बहुत से लोग ये भी सोचे कि यार ये हॉस्पिटल में बैठ के भी व्लॉग बना रही है, तो मैं व्लॉग बनाना नहीं चाहती थी, बट यहाँ पे भी कोई नहीं है, मैं इसलिए बात कर पा रही हूँ आपसे, क्योंकि पूरा खाली रूम है,
कोई भी नहीं है इस रूम में अभी, अभी मम्मी को लेके गए हैं, तो उसके लिए मैं पहले ही बोल रही हूँ। बट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। इधर आ जा, मैं करती हूँ ऊपर, तू खींच ले। बैठ जाओ, पानी